नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? स्कूल ओपन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है और अंतिम रूप दे दिया गया है। तो आइए, मेरे चैनल पे आप अगर पहले से हैं तो आपका बहुत आभारी हूँ। अगर पहले से नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि स्कूल और कॉलेज में खुलने के क्या क्या नियम हैं और कब से खुल रहे हैं और सरकार की गाइडलाइन क्या है। ये सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो निश्चित रूप से आपको स्कूल आने में परेशानी होगी और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आइए दोस्तों, स्कूल ओपन हो रहे हैं, इसको हम पूरी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। राज्य के विद्यालय में शिक्षण कार्य को चरणबद्ध रूप से पुनः प्रारंभ करने हेतु प्रस्तावित है। हाँ, राज्य के विद्यालय में शिक्षण कार्य को चरणबद्ध रूप से पुनः प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ले लिया है। इसमें शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने के आधार पर शिक्षण कार्य की वर्तमान स्थिति ये है: गतिविधि, शिक्षकों की उपस्थिति, ऑनलाइन शिक्षण, मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम पुनर्निर्धारण, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यार्थी, ये सारी चीजें हैं। जैसे इसमें राजकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं, निजी विद्यालय में नियमित हो रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षण क्लास में भी उनको पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया भी एक पक्षीय पाठ्य पुस्तक और अधिकांश विद्यालय द्वारा ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं और पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 से 35% एवं सीबीएसई द्वारा 30% तक कटौती की गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी इसमें कटौती के पश्चात पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कम से कम 160 से 170 शिक्षण दिवस होना आवश्यक है। यदि 2 नवंबर 2020 से 15 मई 2021 तक भी शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो लगभग 155 शिक्षण दिवस उपलब्ध होंगे। अतः दिनांक 13/12/2000 को निर्धारित तिथि भी हो गई है एनटीएससी की, वो भी आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो विद्यालय खोलने के लिए सरकार को गाइडलाइन के लिए मजबूर किया गया है। अब हम देखिए कि शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने के आधार पर कक्षा 10वीं और 12वीं में लगभग 25 लाख विद्यार्थी का भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30 नवंबर 2020 को तहत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार राज्यों के 15/10/2020 के बाद विद्यालय के खोलने के अधिकृत किया गया था और पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम द्वारा एसओएफ गाइडलाइन के अनुसार क्रमशः 15/10 से और 19/10/2020 एवं 15/10/2020 से विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। पश्चिम बंगाल द्वारा भी दुर्गा पूजा के बाद 26/10 से विद्यालय प्रारंभ खोलने की संभावना है। इसको देखते हुए शिक्षण कार्य हेतु प्रस्तावित चरण है। प्रथम चरण में 2 नवंबर 2020 से और 30 नवंबर 2020 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी, इसमें कक्षा का संचालन एक दिन में 9वीं से 12वीं होगा और एक दिन 10वीं और 12वीं का होगा। इस टाइप से हम कर सकते हैं। द्वितीय है 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020, इसमें 9 से 12 के साथ 6, 7, 8 का शिक्षण कार्य भी नियमित रूप से होगा। और तृतीय चरण में 1 जनवरी 2021 से होगा, इसमें 6 से 12 तक के साथ साथ कक्षा 1 से 5 का शिक्षण कार्य नियमित किया जा सकता है। ऐसी पूरी संभावना है। कक्षा 1 से 8 तक, सॉरी 1 से 5 तक का मूल्यांकन एससीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया वर्कबुक के माध्यम से करवाया जाएगा। ज़्यादा पढ़ने का लोड नहीं है, उनको वर्क कराया जाएगा। ये इस प्रकार से कक्षा का संचालन और अलग अलग डेट हमने बताई आपको। अब देखिए कि विद्यालय कार्य प्रारंभ हेतु कार्य योजना की तैयारी कैसी है। 2 नवंबर 2020 से पूर्व एसओएफ गाइडलाइन का प्रचार प्रसार एवं शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया जाना। 2 नवंबर से चरणबद्ध रूप से शिक्षण कार्य पुनः प्रारंभ किया जाना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को के लिए कम से कम 160 से 170 दिन शिक्षण दिवस होना आवश्यक है और 2 नवंबर 2020 से 31 मई 2020 तक पाठ्यक्रम को 30 से 40% की कटौती की जाकर लगभग 160 शिक्षण दिवस उपरांत 15 मई 2021 के पश्चात बोर्ड परीक्षा आयोजित किए जाना का प्रस्तावित है। ये सारी जानकारी प्रस्ताव सरकार के पास जा चुके हैं। शिक्षण कार्य प्रारंभ हेतु कार्य योजना की तैयारी। वर्तमान में विद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ निरंतर उपस्थित है। संपूर्ण विद्यालय परिसर पूर्ण स्वस्थ एवं मापदंड अनुसार पूर्ण किया जा रहा है। विद्यालय के उपयोगी समस्त स्थानों को संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइज व्यवस्था की जा रही है। विद्यालय में हाथ धोना, फुट ऑपरेटिंग सैनिटाइजर स्टैंड, लिक्विड हैंड वॉश, साबुन, जल का सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। ये सारी प्रिकॉशंस किए जा रहे हैं। साथ ही शिविर में पंचांग 2020 के आवश्यक परिवर्तन किया गया है। दीपावली अवकाश 14 नवंबर से
16 नवंबर तक ही किया जाना है। शीतकालीन अवकाश समाप्त किया जाना है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के अनुसार आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश कम किया जाएगा। राज्य में कंटेनमेंट जोन से बाहर विद्यार्थी को 9 से 12 तक के विद्यार्थी अभिभावक स्वीकृति उपरांत शिक्षण कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु महत्वपूर्ण एसओएस गाइडलाइन अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, पीने का पानी स्वयं की बोतल का उपयोग करना, एमडीएम के स्थान पर सूखा राशन वितरण किया जाना, शिक्षकों की निगरानी में विद्यार्थियों को स्वयं के टिफिन की लॉन्च करना, बाल विहीन और उपयोगी सैनिटाइजर किया जाना, समस्त प्रकार की सामूहिक गतिविधि रोकना, चिकित्सक विभक्त करना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये गाइडलाइन है। धन्यवाद। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।